दोस्तों इस वक्त कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत मिली है और इस राहत के बाद खान सर का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि कोचिंग बंद कराने की धमकी पर फायर टीम की जो धमकी आई थी उस पर खान सर का ये बयान आया है, पलटवार हुआ है। कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात ये कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कोचिंग वहां आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। और इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। खान सर ने कहा मंत्री आपके, डीएम आपके, एसपी आपके, एसडीएम आपके, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि कोचिंगवा ताला लगाने को आप कह रहे हैं तो क्या आपने दिए थे? हम दोबारा चालू कर लेंगे। दोस्तों सिस्टम का पूरा जोर जो है वो खान सर की कोचिंग पर ताला लगाने में है। अरे साहब थोड़ा सा जोर उन कांपते हुए पुलों पर भी ज़रा डाल देते नज़र, ठेकेदारों पर भी डाल देते जो सीमेंट में रेत और फेविकोल मिलाकर पूरा की पूरा पुल खड़ा कर दे रहे हैं। कोचिंग बंद कराने से तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो पुल गिर कर आप नदी में गिर गए, समा गए, तो क्या हवा में चलने की विद्या सीख कर आएंगे? नहीं, आपको सीधे यमराज के दर्शन होंगे। दोस्तों इस वक्त खान सर को लेकर बड़ा बवाल मचा है, लेकिन खान सर के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जो इस वक्त एक शिक्षक को हिंदू मुसलमान की कैटेगरी में दौड़ा रहे हैं। उनके एक खान सर जो है एक मिसाल है, और इस मिसाल की आप पेशकश अगर बामसेफ न्यूज़ से आप तक ना पहुँचे तो फिर फ़ायदा क्या। मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे एक शिक्षक जिसका धर्म और जाति से कोई नाता नहीं होता, वो हर धर्म और जाति के बच्चे को शिक्षा देता है, आज खान सर फैज़ल खान बना दिए गए। और उनके कारनामों पर अगर नज़र डालें तो आपको ये पता चलेगा कि खान सर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका नाम सुनते ही मन में सम्मान, आदर और गर्व की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति धर्म, जाति, ऊंच नीच और तमाम तरह के सवालों के ऊपर उठकर केवल समाज को शिक्षा, अनुशासन, सेवा भाव, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र प्रेम देने के लिए आया है। इस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। मैंने खान सर को पहली बार लॉकडाउन के समय सुना था, उनके वीडियो देखे थे। मुस्लिम मित्रों ने मुझे बताया था कि अगर किसी भी पेपर की तैयारी करना है तो खान सर का वीडियो सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर है, जाओ पढ़ो और बड़ी ही आसानी से आपको तमाम सब्जेक्ट की जानकारी मिल जाएगी खान सर के। क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन का ज़माना था, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने वाले का ज़माना नहीं था। लेकिन खान सर ने इतिहास रचा। उस समय देश में खान सर कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ उनकी जो प्रसिद्धि थी वो बढ़ रही थी। धीरे धीरे उनके वीडियोस कई ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो पढ़ने में असमर्थ थे। गरीब बच्चों तक केवल इंटरनेट की सुविधा थी, लेकिन पढ़ने के लिए फीस देना पड़ता था। लेकिन नौकरी लगने के बाद कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने खान सर को बड़ा ही सम्मान दिया। दोस्तों खान सर ने वर्ल्ड मैप, हिस्ट्री, जीएस जैसे तमाम सब्जेक्ट को एकदम हल्के में, मतलब बहुत ही सीधी सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। सिर्फ बच्चों तक ही नहीं, इन्होंने जो नॉलेज दी वो बड़े बड़े लोगों तक, बुजुर्गों तक भी पहुँचे, जो आज ईरान, इराक, इजराइल की लड़ाई में बहस फंसा लेते हैं। इनको भी समझाने वाले, पढ़ाने वाले, यूट्यूब पर तमाम जानकारी देने वाले खान सर ही थे। ये केवल एक कहानी नहीं है, खान सर लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले, तराशने वाले खान सर की बात है। खान सर का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। हर एक वीडियो कंपटीशन से भी ज़्यादा बड़ी तैयारी करने पर एक नया सीख देता है। आज गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर बैठे बुजुर्ग भी जियोपॉलिटिक्स, ईरान, अमेरिका, यूक्रेन, रूस मामलों पर चर्चा करते दिखाई दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि खान सर ने हर भाषा को, हर सब्जेक्ट को, एकदम हर विषय को बड़ा ही इजी बना दिया और हर पर तर्क दे देकर लोगों को समझा दिया।
खान सर के प्रशंसकों की अगर सूची देखा जाए तो बड़े से बड़े कलाकार हों, राजनेता हों, अधिकारी हों, अनेक प्रतिष्ठित जो लोग हैं वो तमाम खान सर को पसंद करते हैं। उन्होंने सस्ती ऑनलाइन शिक्षा की एक नई क्रांति शुरू की थी, जिनकी कक्षाएं मात्र 35 रुपए से शुरू होती थी, फीस पर उपलब्ध थी, गरीब बच्चों के लिए थी। गरीब छात्र भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे खान सर से। शिक्षा में जो आर्थिक भेदभाव था वह काफ़ी हद तक खत्म कर दिया खान सर ने। अब अमीर और गरीब दोनों को एक जैसी एक गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं खान सर। इससे उन लोगों को परेशानी होने लगी जो शिक्षा को केवल एक व्यवसाय मानते थे। लाखों के फीस लगते थे, लेकिन सभी एग्जाम में कट ऑफ बढ़ने लगे। इसका बड़ा कारण ये शिक्षक ही है, जो ऑनलाइन इतने कम कीमतों पे शिक्षा उपलब्ध करा रहे थे। जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान थे वहाँ के बच्चे नहीं निकल पाते थे, लेकिन खान सर के बच्चे निकल जाते थे कम फीस में। ऑनलाइन शिक्षा के अलावा यदि ऑफलाइन शिक्षा की बात करें तो भी खान सर पटना में स्थित ऑफलाइन कक्षा में जो बच्चा पढ़ता है उसकी फीस कम है। और तो बताऊं, अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसकी फीस बिल्कुल नहीं ली जाती। छात्र और छात्रों को बैठने की अलग सुविधा बनाई गई है और उन तमाम गरीब छात्रों को फीस नहीं लिया जाता। जो फीस देने में समर्थ हैं वो देते हैं, जो नहीं देते कोई बात नहीं है। दोस्तों, खान सर सभी छात्राओं को अपनी बहनों के समान मानते हैं और उनकी समस्याओं को भी गंभीरता से सुनते हैं, हर बच्चे का ख्याल रखते हैं। मुझे विश्वास है कि हजार नहीं बल्कि लाखों छात्रों की उन्होंने आर्थिक रूप से सहायता भी की है। इस सहायता से खान सर धीरे धीरे एक ऐसे कलाकार कहिए या फिर समाज सेवक कहिए जिन्होंने लोगों के दिलों में घर बनाया। खान सर ने योगदान जो दिया दोस्तों, पटना भूल नहीं सकता। तमाम सुविधाओं से उन्होंने अस्पताल स्थापित कर दिए। जहां लोगों को बाज़ारों में बहुत बड़े पैसे फीस देकर उपचार होता था, वहीं खान सर के अस्पताल में कम फीस में इलाज हो रहा है। स्वाभाविक से ही इनको स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ बड़े व्यावसायिक हित प्रभावित हुए हैं। जब परीक्षा पत्र लीक होने वाली घटनाओं पर खान सर और अन्य शिक्षकों ने खुलकर आवाज़ उठाई, तब सरकार और शिक्षा व्यवसाय से सवाल पूछे। तब भी कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया और खान सर की कोचिंग पर ताला लगाने के लिए पुरजोर कोशिश की गई। यहाँ तक कि उन्हें गिरफ्तार भी करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। यहाँ तक कि उनके गार्ड को भी मारा गया, उन्हें डराया धमकाया गया। लेकिन मेरे विचार से खान सर ने जितने प्रशंसक बनाए हैं उससे अधिकतर सामान्य और गरीब परिवार के बच्चे हैं। वही कुछ प्रभावशाली वर्ग, कोचिंग व्यवसाय से जुड़े लोग और अन्य हित समूह जिन्हें चुनौती खान सर को समझते हैं, वही खान सर को रास्ते से हटाना चाहते हैं। धीरे धीरे मीडिया के कुछ वर्ग ने भी इसके विरुद्ध नकारात्मक जो कथाएं थी उन्होंने गढ़ना शुरू की, क्योंकि मीडिया ही सबसे बड़ा नफरत फैलाने का गोदी मीडिया माध्यम बन चुका है। इसके अतिरिक्त एक ऐसा वर्ग भी जो केवल उनके नाम में खान होने के कारण उन्हें धर्म के चश्मे से देखता है और उनके प्रति नफरत फैलाने का लंबा प्रयास करता रहा है और अब उसको कामयाबी मिल ही गई। लेकिन खान सर बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, हो सकता है कि खान सर में भी कमियां हो सकता है कि उन्होंने कभी कोई गलती की हो, कोई गलती की भी होगी, लेकिन क्या केवल इसी आधार पर उनकी अच्छाइयाँ, उनके योगदान और उनके लाखों छात्रों के जीवन पर पड़े सकारात्मक प्रभाव को भुला दिया जाना चाहिए? जो बच्चे कम फीस में खान सर की कोचिंग में पढ़ते हैं, खान सर ही नहीं लपेटे में आएंगे, वो बच्चे भी लपेटे में आएंगे। आजकल खान सर के बारे में अनेक प्रकार की बातें कही जा रही हैं। मैं उनका प्रवक्ता या कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनकी अच्छाइयाँ, उनके वीडियोज़ और उनके पढ़ाए हुए छात्रों से जब बात होती है तो यह लगता है कि खान सर जैसा इस दुनिया में तो कोई नहीं है। जिस तरह से खान सर की बातें सामने आ रही हैं, मेरे लिए खान सर उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने शिक्षा को समाज के आंतरिक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए जब उनके खिलाफ बिना संतुलन दृष्टिकोण के अभियान चलाए जाते हैं तो दुख होता है कि ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए और जो समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है उसी को ही बदनाम किया जा रहा है, उसको ही दो कौड़ी का कहा जा रहा है, उसको ही जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, लाखों बच्चों का भविष्य खान सर से जुड़ा है और जिस तरह से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़
स्कूल विद्यालयों में ताला लग रहा है, मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, उसको देखकर ये लगता है कि इस देश से शिक्षा खत्म कर दी जा रही है। और अगर कोई इस शिक्षा को योग्य बनाने वाला है तो खान सर, सबसे पहले खान सर को अगर हटा दिया जाए तो शिक्षा पर सबसे पहले ताले लग जाएंगे। और ये गरीब बच्चों को तो पढ़ने का हक ही नहीं है, तो ये क्यों खान सर पढ़ा रहे हैं? और इसका खामियाजा खान सर को भुगतना ही पड़ रहा है। और इसके लिए मीडिया पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है और नाम में खान ही बहुत बड़ा मतलब है। नमस्कार।